सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लाइंबिंग प्लांट्स के ऊपर। और जैसे कि मनी प्लांट होती है, मैं ये जो मेथड करके बताऊंगी आपको, ये मनी प्लांट पे बताऊंगी। आप चाहे तो किसी भी बेल वाले जो प्लांट होते हैं ना, उन पे ये चीज़ कर सकते हो और काफ़ी खूबसूरत लगती है। वैसे तो इस प्लांट को मैंने काफ़ी बुशी बना लिया था ऊपर से, लेकिन मैंने फिर इसे ऐसे लंबा बढ़ने दिया। मैंने इसे आगे से ट्रिम करना छोड़ दिया क्योंकि इसमें ये बुशी हो रहा था, और फिर जो बड़ी ब्रांचें थी मैंने उसे निकलने दिया। तो अब जैसे आज जो हम करने जा रहे हैं वो एक क्लाइंबिंग प्लांट के ऊपर आप किस तरह से एक मतलब एक छोटा सा आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपका जो प्लांट है वो खूबसूरत भी लगे। और जैसे मेरी तरह छोटे प्लॉट में लगा रखा है तो वो दिखने में भी अच्छा लगे, और साथ में मतलब यूँ है कि जैसे हमारे प्लांट कई बार हम उस शेप में देख देख के ना थोड़े बोर भी हो जाते हैं, तो कुछ नया भी होएगा। तो सबसे पहले तो जैसे ये जो लोहे की वायर होती है जो मतलब आपको इजीली मिल जाती है। आप चाहे तो आपके पास कोई और भी वायर है तो वो ले सकते हो। मेरे पास ये पतली वाली वायर थी तो मैं इन्हीं का यूज़ करके आपको बता रही हूँ। और अगर मोटी वाली वायर है तो आप एक ले लीजिए, और पतली वाली है तो दो को इकट्ठा कर लीजिए। अब जैसे मैं थोड़ी सी मतलब इसकी जो ट्रेलिस की तरह बनाएंगे, तो वो जो ट्रेलिस जो बनाएंगे वो मतलब यहाँ इसी पोट के अंदर हम इन लोहे की वायर को डाल के और फिर ऊपर की तरफ मैं बताती जा रही हूँ आपको, जैसे वैसे हम इसको करते जाएंगे। तो जैसे लोहे की तार है, ये छोटी है, कटी हुई है, तो मैं इन्हें इस तरह से जोड़ लूँगी। आप चाहो तो एक एल्युमिनियम की वायर आती है मोटे वाली, वो भी ले सकते हो, लेकिन मैं ये लोहे वाली इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये आसानी से जिस भी शेप में मोड़ेंगे ना, हमें मुड़ जाएगी। हमें ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हंगा लगाना नहीं पड़ेगा हमें। मतलब ईजिली इसकी शेप जैसे चाहेंगे वैसी बन जाएगी। तो जो ये लोहे की जो वायर है, मैंने 8 वायर लेके और इनको 4 बना लिया, मतलब इस तरह से जोड़ लिया क्योंकि छोटी छोटी थी। अगर एक आपके पास बड़ी मिल जाती है तो आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने 4 वायर ले ली है, बना ली है 4 वायर, और इनको चारों को ऐसे ही इकट्ठा करके और फिर हम अब इस जो पॉट में आपने कोई भी जैसे प्लांट लगा रखा है उसे हमें इक्वल करके, और जैसे मैं करूँगी, आप चाहे तो चारों को इकट्ठा भी डाल सकते हो और आप चाहो तो दो दो को भी डाल सकते हो। तो मुझे इसमें दो दो वाला आइडिया सही लगा क्योंकि उसमें हमें चार तरफ से हमारी जो वायर है वो लग जाएगी। तो 2 वायरों को इकट्ठा करके मैंने इस पोर्ट में, जैसे आपको लग रहा है ना जिस साइड से ब्रांच जा रही है उस साइड के अपोजिट आपने लेना है। अब जैसे कि मैंने शुरू में दिखाया इसमें जहाँ पे जैसे 2 तरफ झुकाव है, तो हम 2 साइड तो वो वाली साइडें ले लेंगे, और मिट्टी में इसे हमें पूरा घुसाना, कोई कंजूसी नहीं बरतनी, इसमें अच्छे से नीचे तक वायर चली जाए हमें। क्योंकि ये वायर मैंने इसीलिए ली है कि ये आसानी से मुड़ भी जाती है और आसानी से ही वायर में इसमें वायर में नहीं, सॉरी, मिट्टी में घुस जाएगी। और इसी वजह से मैंने ये पतली वाली ली है। हालांकि मिट्टी में तो जो मोटे वाली वायर भी घुस जाएगी, लेकिन वो थोड़ी मुड़ने में, जैसे जिस शेप में भी हम मोड़ना चाहेंगे उसमें थोड़ी मोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होएगी, तो उस वजह से मैंने ये वाली ली है। अब ये जो लोहे की जो वायर थी, आप इस तरह से लगा देंगे। एक साइड मैंने लगा के दूसरी इसके बिल्कुल अपोजिट लगा दी, और इसी तरह से दोनों इस साइड से लगा के, और मतलब चारों तरफ हो जाएगी, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस, मतलब आप, मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको किस तरह से लगाना है। मैंने इन वायर्स को लगा दिया है, और अब आपको शायद क्लियर दिख पा रही है कि चारों तरफ से इस तरह से लगाने के बाद, और जो हमने ये जोड़ रखा था, ये सारे पॉइंट एक जगह पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हमें अब इनको एक तरह से मतलब बांध देना है। आप चाहे तो यहाँ पे धागे से भी बांध सकते हो, और अगर ये वाली वायर है आपके पास तो आप एक छोटी सी वायर तोड़ के और मैं जैसे अभी इसी वायर से बांधने वाली हूँ, कोई और वायर छोटी लेके, और यहाँ पे इन चारों वायरों को तो इकट्ठा बांध देंगे। और बांधने के बाद हम चाहे तो पहले भी कर सकते हैं और चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं। जैसे इनको थोड़ा सा फैला देंगे। ये एक वायर जैसे हमने नीचे जब इसकी मिट्टी में जब दबाया था तो वहाँ से दोनों इकट्ठा निकल के आ रही थी, लेकिन हमें उन्हें थोड़ा थोड़ा खोल देना है इस तरह से।
अभी यूँ तो बहुत सारी मतलब जो वीडियो है हमारी वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं थोड़ा स्पीडली बता देती हूँ करके आपको कि हमें इस तरह से इसको यहाँ से बांध देंगे। अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो एक, जैसे मेरे पास ये वायर थी, ये छोटी थी, तो मैंने इनको कट करने की बजाय जो एक हिस्सा इसे बांध के और दूसरा हिस्सा जो था इसका वो मिट्टी में गड़ा दिया। इसी तरह से एक वायर और ली है, उसको भी यहाँ से बांध के और मिट्टी में गड़ा दिया। आप चाहो तो इसे अलग अलग एक एक वायर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि बताया ना कि मैंने 2 वायर इसलिए लिए, एक तो ये मजबूत है, बन जाएगी, और एक एक वायर लेंगे तो थोड़ी पतली रहेगी, और 2 वायर हमने इसलिए इकट्ठा लिया ताकि थोड़ी मजबूती बनी रहे। और इस तरह से जब हमारी ये पूरी तैयार हो जाएगी ट्रेलिस, तो उसके बाद हमें अपनी जो मनी प्लांट की जो बेल है उसे हमें इन वायरों के साथ साथ ऊपर घुमा घुमा के और फिर ऊपर की तरफ करना है। तो देखो मनी प्लांट को हम जो नीचे लटक रही थी उसको, मतलब एक मान लो लंबी सी वायर जा रही है, सॉरी वायर नहीं, एक लंबी सी टहनी जा रही है, और उस टहनी को मतलब या तो हम आगे से कट करें तब वो हिस्सा कवर हो सकता है, यानी उसको कट करने के बाद हमारी वहाँ से नई ब्रांचें निकलेंगी, जैसे बोलते हैं ना ट्रिम कर देना चाहिए। तो जो ये लंबी वाली ब्रांच जो थी, इसको मैंने क्या किया है कि एक छोटी सी वायर ले ली है, और जो हम जो यूज़ करते हैं ना बालों में लगाने की जो पिन होती है, वो उस शेप में बना लेंगे, और उस शेप में बनाने से जैसे मैंने एक ये जो बड़ी वाली इसकी जो टहनी थी इसको यहीं पे मोड़ के दूसरी तरफ कर दिया है। इससे मेरा जो प्लांट है वो काफ़ी बूशी भी रहेगा, और यहाँ पे जो बड़ी वाली जो टहनी है वो एक तो 2 में कन्वर्ट, 2 या 3 में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे जैसे इस टहनी के ऊपर मैंने पिन के तरह लगा के थोड़ी मिट्टी डाल दी है, ताकि वहाँ से हमारी जो प्लांट की रूट्स निकले, और जो प्लांट है वो घना भी बनता जाएगा और ब्रांचें भी बहुत सारी निकल जाएंगी। अब ये जैसे थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो रही थी तो मैं बिल्कुल इसे पिन की शेप में बना लेती हूँ। आपने देखा होगा हेयर एसेसरीज़ में यूज़ होती है इस तरह की पिन, तो मैं वो मैंने पहले लगा ली थी मेरे पास, जो यूज़ कर ली मैंने, बाकी पता नहीं कहाँ मिल नहीं रही थी, तो अभी मैंने ये वायर तोड़ के और इसी की बना ली है। और जब ये अच्छे से चल जाएंगी, वैसे तो मनी प्लांट की कटिंग भी ईजिली लग जाती है, लेकिन मैं इसी तरह से करती हूँ, मिट्टी में दबा देती हूँ, और फिर जब ये अच्छे से ग्रो होने लगेगी, क्योंकि अब बारिशों का टाइम आएगा तो मनी प्लांट खूब ग्रोथ करेगा, तब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, और जो यहाँ से कट होकर जो और ब्रांचें निकलेगी वो इसी के साथ जो वायर है यहाँ से हम ऊपर की तरफ कर देंगे। तो इससे हमारा जो प्लांट है वो काफ़ी बुशी भी बनता जाएगा, और हमारी जो ट्रेलिस है वो और ज़्यादा हरी भरी, और कुछ दिन बाद यानी जब बारिशों का टाइम आएगा ना, तब देखना आपको मैं मतलब वीडियोस में दिखाऊंगी आपको, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। तो उनमें क्या होगा कि ये जो वायर है वैसे तो ये बहुत पतली है, लेकिन अगर आपने मोटी वायर भी ली है ना तो ये मनी प्लांट के पत्तों के बीच दिखाई भी नहीं देगी। तो एक पतली वायर लेने का एक ये भी फ़ायदा हो गया हमारा कि हमारे इन पत्तों के बीच में दिखाई नहीं देगी, इतना खूबसूरत सा लगेगा प्लांट, जैसे बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ, जब बहुत सारे इसमें पत्ते आ जाएंगे। और जो लीव्स का जो साइज़ जो है वो अभी आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, वो इसकी वजह यही कि गर्मी में मैंने इनमें खाद नहीं दी है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हुई है कि पूछो मत, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहा, 47-48 के आसपास चला गया, तो इस टाइम अगर हम खाद देते हैं तो पौधों में मरने के चांस हो जाते हैं। और लास्ट में जब हम प्लांट कोई भी कि प्लांट के साथ थोड़ी छेड़खानी करते हैं तो उसके साथ पानी, वैसे तो इसमें पानी था, लेकिन मैं बोलती हूँ कि जैसे मनी प्लांट को अगर आपने अच्छे से ग्रो करवाना है तो आप मनी प्लांट के पत्तों को अच्छे से वॉश करती रहिए, इस तरह से आप स्प्रिंकल करके पानी दीजिए। तो मैंने वैसे तो मिट्टी में पानी डाल रखा था, लेकिन एक मुट्ठी मिट्टी जो है वो सूखी डाली थी, और कुछ जैसे थोड़ा सा पत्ते भी थोड़े गंदे हो रहे थे तो वो साफ़ होते रहेंगे। तो इस तरह से जब हम मनी प्लांट को पानी देंगे, और इसे टेबल पे रखिए आप, जैसे आप ड्राइंग एरिया में अपनी टेबल पे रखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। हाँ, नीचे एक ट्रे ज़रूर लगा लिए ताकि एक्स्ट्रा पानी निकले तो टेबल ख़राब ना हो। अच्छा, आपका अगर प्लांट छोटा है तो आप उसी हिसाब से किसी भी शेप की आप ट्रेलिस बना सकते हो, जैसे ये वायर वगैरह का यूज़ करके आप हार्ट शेप बना सकते हो, या कोई भी शेप आपके माइंड में हो उसी तरह से। जैसे मैंने इसको एक गोलाई का आकार दिया है, तो आप अपने हिसाब से आप प्लांट को ढाल सकते हो। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने, तो आप कोई भी प्लांट है आपके पास क्लाइंबिंग वाला, यानी ज़रूरी नहीं है मनी प्लांट ही, आप किसी भी बेल वाली जो प्लांट होते हैं उनको आप इस तरह से
अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी शेप में डाल सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर में कंजूसी ना किया करें और चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।